श्री रामोत्सव को लेकर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भगवा ध्वजों के साथ भाग लिया। सुजानगढ़ के गणेश मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा में भारत माता, राम दरबार, महाराणा प्रताप सहित अनेक जीवंत झांकियां सजाई गई। वहीं ताराचंद तंवर, पुटिया राजा, यूपी से भाजपा नेता परमेश्वर सैनी, नोपाराम मंडा, हेमंत सिंह, दिनेश तंवर आदि कारों पर सवार होकर चल रहे थे। लाव लश्कर व ऊंट घोड़ों के बीच बैंड बाजों पर हरि कीर्तन व भजनों पर श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। दूसरी ओर महाराष्ट्र से आई ढोल वादक टीम ने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मुख्य बाजारों में इस टीम की प्रस्तुति देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। एडिशनल एसपी दिनेश कुमार के नेतृत्व में पर्याप्त संख्या में पुलिस जाब्ता भी रैली के दौरान मौजूद रहा। दूसरी ओर रैली में भाजपा नेता कमल दादीच, हिमांशु भाटी, बसंत दादीच, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, अध्यक्ष जनहित संघर्ष मोर्चा सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान शहर के लाडनू बस स्टैंड, घंटाघर चौक, स्टेशन रोड आदि जगहों से होते हुए शोभा यात्रा नलियाबाग तक पहुंची। जगह जगह रैली का पुष्प वर्षा करके अभिनंदन किया गया। स्वागत द्वार बड़ी संख्या में बनाए गए, वहीं जगह जगह आकर्षक रंगोलियां भी बनाई गई। शोभा यात्रा से शहर का माहौल भगवामय हो गया। पीठ सालासर धाम में आगामी 13 अप्रैल को प्रस्तावित धरने को रोके जाने की मांग को लेकर लोगों ने नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कुछ लोग सालासर धाम में शांति फैलाने के उद्देश्य से वहां पर धरना देना चाहते हैं। ऐसे में इस प्रकार के धरने को रोका जाए, साथ ही इस प्रकार के प्रदर्शनों में शामिल हुए सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नायब तहसीलदार को सौंपे ज्ञापन में बताया गया है कि सालासर में सामाजिक सद्भाव काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ लोग इसको बिगाड़ना चाहते हैं। ज्ञापन सौंपते वक्त धार्मिक नारे भी लगाए गए। इस दौरान भाजपा नेता कमल दादीच, गणपत दास स्वामी, गंगाधर लाखन, राजकुमार पारीक, संग्राम सिंह, पंकज गासोलिया, मनोज पाणेज, संपत पथानिया, बाबूलाल कुलदीप, हिमांशु भाटी, गौरव इंदौरिया, नरेंद्र गुजर, भीकमचंद पारीक, अरविंद सोनी, ओम प्रकाश पारीक, बसंत दादी, सुनील प्रजापत, रविंद्र पांडे, पुरुषोत्तम शर्मा, दीनदयाल पारीक सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कुछ लोग जो ये असामाजिक तत्व है सालासर के आपसी भाईचारे को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, इनको मैं ये सख्त रूप से कहना चाहता हूं कि ये हमारी व्यवस्था को खराब न करे और गांव में आपसी जो भाईचारा है उसको बना रहने दे। ये चौथी बार हो रहा है और कुछ कर्मचारी भी इसमें लिप्त है। एसडीएम साहब, अभी नायब साहब को मैंने कहा है कि उन कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से नोटिस जारी किए जाए। अगर नहीं करते हैं तो इसकी हम सीएम को भी शिकायत करेंगे। और जो कर्मचारी लिप्त है और उन पर कार्रवाई नहीं करते, इसका मतलब यह जाहिर हो रहा है कि यह प्रशासन भी उनसे मिला हुआ है। और जो ये इनको मैंने बहुत अच्छी तरीके से कह दिया है। कुछ असामाजिक तत्व जो कह रहे हैं कि हम 13 तारीख को बालाजी के मंदिर के सामने धरना देंगे, मैं उनको भी बता देना चाहता हूं और प्रशासन को भी साफ तौर पे कह रहा हूं कि अगर वहां किसी भी यात्री को कोई परेशानी हुई या हमारे आपसी सौंदर्य को बिगाड़ने की कोशिश की तो हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी वहां जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। जय श्री बालाजी की। सुजानगढ़ शहर के नलियाबाग स्थित सैनिक समाज गेस्ट हाउस में स्वर्गीय नारायण मल सैनी की 31वीं पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एडीजी न्यायाधीश महेंद्र प्रताप भाटी, एसीजेएम विकास गजराज का स्वागत किया गया। दोनों न्यायिक अधिकारियों ने शिविर के दौरान रक्तदान को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि बच्चों के साथ होने वाले साइबर दुर्व्यवहार को हमें रोकना होगा। उन्होंने बताया कि माता पिता भी बच्चों के साथ साइबर रूप से होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने में महती भूमिका निभा सकते हैं और हेल्पलाइन पर इसकी जानकारी दे सकते हैं। महंत स्वामी कानपुरी महाराज ने कहा कि रक्तदान महादान है और इससे बड़ी मानव सेवा नहीं हो सकती। कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल, बीजेपी नेता जयश्री दाधीच, पूर्व एमएलसी यूपी परमेश्वर सिंगोदिया, निवर्तमान उपसभापति अमित मारोठिया, ताराचंद तंवर, यूथ मंडल अध्यक्ष खेमराज सैनी सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले संस्थान व सर्व समाज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और शाम तक 450 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। डॉक्टर कन्हैयालाल मारोठिया के
सानिध्य में सभी अतिथियों का अभिनंदन किया गया। शिविर को सफल बनाने में मिथिलेश तंवर, सूरजमल यादव, नरेंद्र जादव, सुनील तंवर, अनिल तंवर, महेश तंवर, संजय तंवर, कन्हैया लाल तंवर, पवन तंवर, शिवकरण तंवर, कन्हैया लाल तूनवाल, डॉक्टर कपिल सैनी, रामनिवास गुजर सहित अनेक लोगों ने योगदान दिया। साइबर दुर्व्यवहार ये होता है कि यदि आपके बच्चे हैं उसको किसी प्रकार से हानिकारक अपमानजनक कोई बात कही जाती है इंटरनेट के माध्यम से, या वो किसी भी दुर्व्यवहार का शिकार हो रहा है, तो साइबर दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है, जो आज एक विकट समस्या हो रही है। तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण, अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में ये साइबर दुर्व्यवहार का एक सप्ताह का कार्यक्रम है, जो सारे विद्यालयों में भी किया जाता है और लोगों को जानकारी भी दी जाती है। तो साइबर दुर्व्यवहार से बच्चे कैसे बाहर निकले, बच्चे इसका शिकार कैसे ना बने, इसके बारे में बच्चे आगे किसी को अपनी आईडी की जानकारी नहीं देवे, अपना जो भी पता है किसी अनजान के साथ शेयर नहीं करें, ताकि वो भविष्य में उससे बचा जा सके। इसी अपील माता पिता से करेंगे। ये माता पिता से भी यही अपील करेंगे, यदि आपको ऐसा एहसास होता है कि आपका बच्चा किसी प्रकार का असामान्य मानसिक रूप से परेशान हो रहा है, तो माता पिता जाके उस बच्चे से पूछे, स्नेहात्मक वातावरण में उससे पूछे कि आप इस प्रकार का कहीं वो साइबर दुर्व्यवहार का शिकार तो नहीं है। अगर ऐसी जानकारी है तो हेल्पलाइन नंबर है, चाइल्ड केयर नंबर है, इसके बारे में साइबर थाने, पुलिस थाने के नंबर है, तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के समिति के नंबर है, इन पर वो संपर्क कर सकता है। इसके बारे में जो भी उसका निराकरण है किया जाए। देखिए, ब्लड डोनेशन कैंप आज नारायण जी सैनी की स्मृति में उनके परिवारजन, उनके मित्र मंडलियों साथियों द्वारा जो किया गया है, एक बहुत नेक कार्य है। अपन जानते हैं कि ब्लड डोनेशन आज कितना ज़रूरी है इस देश में। बहुत से लोगों को लगातार जरूरत पड़ती है, उनके लिए जरूरत पड़ती है। बहुत से एक्सीडेंटों में बहुत ज़्यादा ब्लड की जरूरत पड़ती है, ऑपरेशंस में ब्लड की जरूरत पड़ती है, और उन लोगों के लिए दिक्कत होती है जिनको रेगुलर ब्लड चाहिए और उनकी एक सीमा हो जाती है, परिवार मित्र जो होती है वो कितना दे पाए, उन लोगों की रेगुलर जरूरत पड़ती है। तो ऐसे लोगों के लिए अगर हम सब लोग इस तरह के कैंप लगाकर ब्लड इकट्ठा करेंगे तो उनको बहुत काम आएगा, उनको जीवन मिलेगा। ब्लड जो कोई जीवन देने वाला ब्लड है और इसका कोई विकल्प नहीं है। जैसे अभी महाराज जी कह रहे थे कि ब्लड का कोई विकल्प नहीं है, और जो जिसका एक ही विकल्प है कि हम ब्लड का डोनेशन करें और उसको इकट्ठा करें ताकि जब जरूरत हो काम हो। तो आज ये जो भ्रांतियाँ ख़त्म करके और एक जो ब्लड डोनेशन कैंप का प्रचलन चला है, एक समय वो था कि कैंप कम लगते तो लोग आते नहीं थे, पर अब कैंप भी लगते हैं और लोग बढ़ चढ़ आ भी रहे हैं। तो ज़रूरत है कि अपन उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करें, और ज़्यादा उनका सहयोग करें, और ज़्यादा प्रचार और प्रसार करें। तो आज उसी क्रम में ये ब्लड डोनेशन कैंप को मैं परिवारजनों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जो विशेष तौर से ब्लड डोनेशन कैंप में पहुँच रहे हैं, जिन्होंने अभी डोनेशन किया, जो कर रहे हैं, उनका बहुत आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने नए कार्य में योगदान दिया। सुबह मॉर्निंग वॉक पर गई युवती की कार की टक्कर से मौत हो जाने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5 बजे नलियाबाद से डूंगर रोड पर कार चालक ने गफलत और लापरवाही से कार चलाते हुए घूमने जा रही 3 युवतियों में से एक को चपेट में ले लिया, जिससे वो 10-15 फीट उछलकर दूर जा गिरी। कार चालक ने दीवार, बिजली का खंभा भी तोड़ दिया। गंभीर हालत में युवती को राजकीय बगड़ी अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बारे में पुलिस को करण भार्गव निवासी नलियाबाद सुजानगढ़ ने रिपोर्ट देकर बताया कि मेरी बहन रंजिता व 2 अन्य लड़कियां सुबह घूमने गई थी, तभी सफारी कार के चालक शिवा भाटी निवासी नलियाबाद सुजानगढ़ ने कार को तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाकर मेरी बहन रंजिता को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर राजकीय बगड़ी अस्पताल के बाहर स्टेशन रोड जाम कर दी और नारेबाजी भी की। कोतवाली पुलिस सुजानगढ़ के एएसआई जगदीश गढ़वाल अस्पताल और मौके पहुंचे तथा मामले की जानकारी ली। वहीं पुलिस द्वारा लोगों को जानकारी दी गई कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है। तब जाकर लोगों को गुस्सा शांत हुआ और आधे घंटे बाद सड़क जाम खोल दिया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है तथा पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। 5:07 पे 3 बच्चे घूमने जा रही थी, वो लड़की का नाम पता पूछा तो महावीर भार्गव की लड़की थी। तो ये मैंने सोचा था 5 बजे उठा था, गेट खोला था, बछीड़ बोला था लाइट के, उस बार उस गाड़ी ने ज़ोरदार गेट को टक्कर मार के वहीं से टर्न होके वापस चला गया। मैंने बच्ची को संभाला, 5 आदमी में फ़ोन भी किया, एम्बुलेंस ने आधी पौन घंटे लगा दिया था, ये एम्बुलेंस आई नहीं थी। फिर 2 बच्चों ने इसको
लेके गए थे हॉस्पिटल, तो फिर फाटक बंद हो गए थे, वो रास्ते में खत्म, यहाँ भी ख़त्म हो गई। उसको 2 आदमी पंप दिया था, पानी पाने की कोशिश की, गाड़ नहीं जली, फिर भी उसके बाद में हॉस्पिटल में ले गया। वो हॉस्पिटल के मान लो डॉक्टर साहब ने क्या बोला क्या नहीं बोला। और पुलिस आ गई थी क्या? पुलिस आई 7:35 पे, तो पुलिस ने मुआयना कर लिया, देख लिया, उसके घर पे भी गई, जो व्यक्ति इसको ठोक के गया गाड़ी मालिक के घर पे गई, वहाँ से वो फरार हो गया। शहर की वाल्मीकि सेवा समिति द्वारा राजकीय विद्यालय संख्या 6 में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, मिथुन सियोता, विकी परावा, विश्वनाथ बारवासा, गंगाधर लाखन, अमित ढेनवाल, सुमित लाखन, पवन ढेनवाल, नीरज लाखन, अभिषेक बारवासा, सुखदेव सियोता, जयश्री दादी, स्नेहोतमल पवार सहित अनेक लोग मौजूद रहे, जिन्होंने प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर नाइसा ढेनवाल 93.2%, भव्य आर्य 93%, पलक टाक 51.8%, अनमोल खेरवाल 90.33% का भव्य स्वागत किया गया। सभी विद्यार्थियों को घोड़ी पर बिठाकर डीजे के साथ रैली निकाली गई और उत्सव मनाया गया। और 2025 और 26 का जो रिजल्ट आया था, उसमें वाल्मीकि समाज के कुछ प्रतिभावान बच्चों का वाल्मीकि सेवा समिति द्वारा सम्मान समारोह को जो कार्यक्रम किया था, वो विद्यालय नंबर 6 के अंदर वाल्मीकि समाज के प्रतिभावान बच्चे जो लगभग 93 पॉइंट लाकर वाल्मीकि समाज का नाम रोशन किया है। इसलिए मैं वाल्मीकि समाज की ओर से सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।